हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है ये लेखपाल सफलता बैच की पहली क्लास होगी और इस क्लास में हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास को कवर करेंगे। सबसे पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास को कवर करेंगे, फिर मध्यकालीन भारत के इतिहास को कवर करेंगे, फिर आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करेंगे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हम एक अलग से वीडियो अच्छे तरीके से बना करके इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, 5 नंबर का ये टॉपिक है लेखपाल के परीक्षा में और इस 5 नंबर को हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, तो भारतीय इतिहास को पढ़ने से पहले हम थोड़ा भारत को जान लेते हैं, भारत की स्थिति जान लेते हैं। भारत के उत्तर में पड़ता है हिमालय और भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है आपका समुद्र। कौन सा? हिंद महासागर पड़ता है। ठीक है, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। और ये जो भारत का पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र, और ये रहा भारत का पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का क्षेत्र है और भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो सिंधु नदी घाटी का क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में जो शासक राज्य करता है, यहाँ उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और यहाँ पूर्व में अरुणाचल से लेकर इधर गुजरात तक के क्षेत्र में जिस भी सम्राट ने शासन किया था उस सम्राट को चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि दी जाती है। और भारत में ऐसा 2 बार आप निश्चित रूप से कह सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आप कह सकते हैं, पर 2 बार निश्चित रूप से ऐसा हुआ है कि 2 बार ऐसे भारत में 2 शासक तो अवश्य हुए हैं जिन्हें आप चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि दे सकते हैं। जब आप मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो मौर्य साम्राज्य में अशोक हैं। ठीक है, और फिर जब आप गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे तो गुप्त साम्राज्य में आपको मिल जाते हैं समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त भी ऐसे शासक हैं जिन्हें आप चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि दे सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी भारत के इस पूरे क्षेत्र पे जिसने भी अपनी जो विजय पताका है वो लहराई, उसे चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि दी गई। और इसी क्षेत्र को भारतवर्ष कहा गया है महाकाव्यों और पुराणों में। ये जो भारतवर्ष नाम है ये एक प्राचीन कबीले के नाम पर पड़ा है। ठीक है, एक प्राचीन कबीला था, किस नाम से? भरत नाम से एक प्राचीन कबीला था और भरत की ही संतान को भारती या भारती कहा गया। भरत का उल्लेख जो है ये ऋग्वेद में भी मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि बस एक कहानी सी है। भरत नाम के जो कबीले का उल्लेख है ये ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है और माना जाता है कि इसी के नाम पर, इसी कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, भारतवर्ष पड़ा। ठीक है, तो भारत के उत्तर वाला क्षेत्र ये हिमालय क्षेत्र पड़ता है, भारत के दक्षिण के क्षेत्र में हिंद महासागर पड़ता है और ये जो क्षेत्र है भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और ये जो क्षेत्र है भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर आपका पड़ता है अरब सागर। ठीक है, आगे चलते हैं। इतिहास की अगर हम बात करें तो भारतीय इतिहास को 3 प्रकार से बांट करके हम पढ़ सकते हैं और इतिहास को 3 भागों में बांटने का जो श्रेय है ये जाता है क्रिस्टोफ सिलारियस को। जर्मन इतिहासकार हैं क्रिस्टोफ सिलारियस, इनको इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय दिया जाता है। पहला भाग है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। ठीक है, अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत को जानने के, प्राचीन भारत को समझने के 4 स्रोत हैं। ठीक है, इसकी जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? पहला तो धर्म ग्रंथ है, आप प्राचीन भारत को धर्म ग्रंथों के माध्यम से जान सकते हैं। दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ है, दूसरा जो स्रोत है, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इन सब से आप जान सकते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। धर्म ग्रंथों से हम किस तरह से जानते हैं, धर्म ग्रंथ में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो वेद हैं। ठीक है, वेद जो हैं वो हमारे सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माने जाते हैं। वेदों के जो संकलन करता है, वेदों के संकलन करता कौन है? तो वेद व्यास जी हैं, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इनका नाम है। ठीक है, तो वेदों के संकलन करता वेद व्यास जी हैं। वेदों की अगर संख्या की बात करें तो 4 हैं। ठीक है, कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
और इन्हीं चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखना, संहिता जो है चारों वेदों का ही एक नाम है, सम्मिलित रूप से इसको संहिता कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ये पूछा जाता है तो याद रखना, हालांकि फैक्ट बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं और ऋग्वेद को जो पठन पाठन करते हैं, इसका ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो ऋषि हैं उनको होत्र कहते हैं या होता भी कहा जाता है। तो याद रखना, ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो ऋषि हैं उनको होत्र या होता कहते हैं। ऋग्वेद की एक शाखा है, एकमात्र जीवित शाखा कहेंगे, वो है साकल शाखा। तो ये भी याद रखना कि साकल शाखा किस वेद की है, तो वो ऋग्वेद की है। ठीक है, ऋग्वेद के जो ये 10 मंडल हैं इसमें तीसरा मंडल इंपॉर्टेंट है, 8वां है, 9वां है और 10वां है। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और गायत्री मंत्र के बारे में पूछा गया कि इसे किसने लिखा था, तो विश्वामित्र द्वारा रचित है गायत्री मंत्र। दूसरी बात, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है गायत्री मंत्र। इसके अलावा जो ऋग्वेद का 8वां मंडल है, 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है, ये बात याद रखना। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है ये सबसे बड़ा है। इसमें नदी स्तुति है, इसमें पुरुष सूक्त दिया गया है, नासदीय सूक्त है और सूर्य सूक्त है। ये जो पुरुष सूक्त है 10वें मंडल में दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुरुष सूक्त में ही चातुर्वर्ण समाज की कल्पना मिलती है। चातुर्वर्ण समाज का जो आदि स्रोत है वो क्या है, वो पुरुष सूक्त ही है। ठीक है, चातुर्वर्ण समाज क्या है, तो चातुर्वर्ण समाज वही है जिसमें बताया गया है कि आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख, भुजाओं, पैरों और जंघाओं से क्रमशः मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय की और जंघा से वैश्य की और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, यही है चातुर्वर्ण समाज की मतलब यही बात है, चातुर्वर्ण समाज के अंतर्गत यही आती है। यही माना जाता है कि जो ऋग्वेद में कहा भी गया है कि इसमें 4 वर्ण जो थे ये आदि पुरुष ब्रह्मा से उत्पन्न हुए थे, मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से और चरणों से। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋग्वेद में प्रयुक्त ये जो अघन्य शब्द है इसका संबंध जो है ये गाय से है। ठीक है, याद रखना, अघन्य शब्द का संबंध किससे है, गाय से है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं है, तो ये भी बात याद रखना कि ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 मंत्रों की और अग्नि के लिए 200 मंत्रों की या ऋचाओं की रचना की गई है। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएं समर्पित हैं और अग्नि को समर्पित हैं 200 ऋचाएं। तो ये भी याद रखना। अगला वेद कौन सा है, अगला वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो पाठकर्ता हैं वो अध्वर्यु हैं और ये पूछा जा चुका है कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, तो वो है अध्वर्यु। ठीक है, दूसरी बात, यजुर्वेद में बलिदान विधि का वर्णन है, ये याद रखना। बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में दिया गया है, यजुर्वेद में। यज्ञ के नियमों और विधि विधानों का संकलन भी यजुर्वेद में ही मिलता है और ये ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में वर्णित है। कौन सा, यजुर्वेद। ठीक है, दूसरी बात, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में बांटा गया है। ठीक है, जो शुक्ल यजुर्वेद है इसकी 2 शाखाएं हैं, माध्यान्ह और कार्व। ये शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाएं हैं। कौन सी, एक तो है माध्यान्ह और दूसरी है कार्व। अगर हम कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। पहली है काठक, दूसरी है करिष्ठल, तीसरी है मैत्रायणी और चौथी है तैत्तिरीय। ये कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं, तो इनको भी याद रखना। अगला वेद कौन सा है, तो अगला है सामवेद। सामवेद को
भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? ये भी पूछा जा चुका है कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। दूसरी बात, सामवेद के जो पाठकर्ता हैं वो उद्रार्थ कहलाते हैं। उनको क्या कहा जाता है? उद्रार्थ कहा जाता है, इसके जो मंत्रों को पढ़ते हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। इसी जैमिनीय शाखा को तलवकार शाखा भी कहा जाता है। तो याद रखना सामवेद की तीनों शाखाओं के बारे में, कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। ठीक है। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद को पहली बात तो ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि ब्रह्मवेद किस वेद को कहते हैं, किस वेद को कहा जाता है? तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है। अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद का एक सूक्त है, कौन सा? प्रतिनिधि सूक्त इसका जो है वो पृथ्वी सूक्त है। ठीक है। अथर्ववेद का जो प्रतिनिधि सूक्त है वो पृथ्वी सूक्त है। ठीक है। दूसरी बात, अथर्ववेद में चतुष्टय पुरुषार्थ का वर्णन है। चतुष्टय पुरुषार्थ में क्या आता है? तो चारों पुरुषार्थों में आपका धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आता है। ठीक है। अथर्ववेद में ही परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। किसको? परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। और सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। और ये सारी चीजें लगभग पूछी जा चुकी हैं और इन्हें याद रखना। ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा संहिता यानी कि वेदों के बारे में। चारों वेदों को ही सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद के बारे में। और इसका क्रम भी बिल्कुल ऐसा है, सबसे पहले संहिता आती है, फिर ब्राह्मण आते हैं, फिर आरण्यक आते हैं, फिर उपनिषद आते हैं। ठीक है। तो संहिताओं को हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथों को। ठीक है। वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये गद्य में लिखे गए हैं। ठीक है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, पहला है ऐतरेय और दूसरा है कौशितकी। ये किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम और प्राचीन राजाओं के नाम भी दिए गए हैं। किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है। अगला है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ में तैत्तिरीय आते हैं और शतपथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो शतपथ ब्राह्मण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तैत्तिरीय और शतपथ ये यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। जो शतपथ ब्राह्मण है इसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। दूसरा, गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पांचाल, कौशल आदि राजाओं का, आदि राज्यों का वर्णन किसमें किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। तीसरा है सामवेद। तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचवीस है, याद रखना। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ये गोपथ है। ठीक है। आरण्यक की बात करें तो आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक अभिव्यक्ति की गई है। किसमें? आरण्यक में। उपनिषदों की बात करें तो उपनिषद की जो संख्या है वो 108 है। याद रखना उपनिषद की संख्या कितनी है, कितने उपनिषद हैं? तो 108 उपनिषद हैं। जाबालो उपनिषद जो है इसमें चारों आश्रमों का उल्लेख है। ठीक है। किसमें? जाबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख है। सबसे जो प्राचीन स्मृति है वो कौन सी है? सबसे प्राचीन स्मृति आपको मानी जाती है मनुस्मृति। और मनुस्मृति से हम शुंग काल के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं क्योंकि मनुस्मृति शुंग काल का मानक ग्रंथ है। ठीक है। दूसरी है नारद स्मृति। नारद स्मृति जो है ये गुप्त युग से संबंधित है। अगर हम गुप्त युग के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें नारद स्मृति पढ़नी चाहिए क्योंकि ये गुप्त युग से संबंधित है। और ये जो नारद स्मृति है ये न्याय संबंधी ग्रंथ है। ये बात याद रखना कि ये जो नारद स्मृति है ये न्याय संबंधी ग्रंथ है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं वेदांगों पर। वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6 है। याद रखना वेदांग कितने हैं? 6 हैं। ठीक है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। ठीक है। इसी 6 वेदांग में से कल्प वेदांग के अंतर्गत आपका कल्प सूत्र आता है। कल्प सूत्र के अंतर्गत स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र, ये 4 सूत्र किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये कल्प सूत्र के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है, इसमें हमें क्या जानना है, तो धर्मसूत्र के बारे में जान लेना चाहिए। धर्मसूत्र के जो सूत्रकार हैं वो गौतम ऋषि हैं, बौधायन है, आपस्तंभ है और वशिष्ठ हैं। पूछा जाता है इसके बारे में कि धर्मसूत्र के सूत्रकार कौन कौन से हैं, तो ये 4 सूत्रकार बहुत इंपॉर्टेंट हैं, गौतम, बौधायन, आपस्तंभ और वशिष्ठ। ये 4 सूत्रकार किसके हैं, धर्मसूत्र के हैं। और जो गृह सूत्र के हैं वो है सांख्यायन और आश्वलायन, ये 2 हैं गृह सूत्र के सूत्रकार। ठीक है, सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र ही सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक है, तो याद रखना जो गौतम धर्म सूत्र है ये सबसे प्राचीन माना जाता है। फिर हम आते हैं पुराणों पर। पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है, 18 है। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। पुराणों के रचयिता कौन है, तो लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा को पुराणों का रचयिता माना जाता है। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। ये सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक पुराण माना जाता है। कौन सा, मत्स्य पुराण ही सबसे प्रामाणिक भी माना जाता है और यही सबसे प्राचीन पुराण भी है। ठीक है, सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से कौन सा पुराण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण पुराण है वो अग्नि पुराण है। ठीक है, अगला है विष्णु पुराण। इससे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है और ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो याद रखना विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण से हमें आंध्र सातवाहन के बारे में जानकारी मिलती है और वायु पुराण से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये बातें याद रखना। फिर हम बात करते हैं बौद्ध, जैन और कुछ अन्य साहित्य की। जैसे जातक की बात करें तो जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन किया गया है। किसमें, जातक में। जातक किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक में क्या दिया गया है, तो बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित हैं। हीनयान जो है ये बौद्ध संप्रदाय का ही एक पार्ट है, हीनयान। आगे इसके बारे में हम डिटेल में जब हम बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, हीनयान जो है, हीनयान और महायान के बारे में जब बात करेंगे तो डिटेल में इसको समझेंगे। हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है, हीनयान बौद्ध का प्रमुख ग्रंथ जो है ये कथावत्थु है। कथावत्थु की जो रचना की थी वो थी मोगली पुत्र तिस्स ने कथावत्थु की रचना की थी और ये किसका ग्रंथ है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। पहली बात याद रखना, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। दूसरी बात, जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो हमें कल्पसूत्र से पता चलता है। ठीक है, कल्पसूत्र की अगर हम बात करें तो कल्पसूत्र के जो रचयिता हैं वो भद्रबाहु हैं। ठीक है, कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, तो कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं। कल्पसूत्र में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। किसमें, कल्पसूत्र में। पर्युषण पर्व के दौरान जैन साधु और साध्वी इसका पाठ करते हैं। किसका, कल्पसूत्र का पाठ जैन साधु करते हैं, जैन साध्वियां करती हैं। कब करती हैं, तो ये करती हैं पर्युषण पर्व के दौरान। ये भी याद रखना, ये जो पर्युषण पर्व है ये जैन धर्म में मनाया जाता है। ठीक है, भगवती सूत्र ये भी जैन ग्रंथ है। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी और उनके समकालिकों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है, तो जैन ग्रंथों की रचना हुई है प्राकृत भाषा में। ये बात भी याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है ये और बहुत बार इसके बारे में पूछा जा चुका है। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं ये चाणक्य हैं। चाणक्य को ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र एक विधि ग्रंथ है, नाम इसका अर्थशास्त्र है लेकिन ये अर्थ से संबंधित नहीं है बल्कि ये विधि कानून से संबंधित है। एक विधि ग्रंथ है अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अगली जो पुस्तक है वो है राजतरंगिणी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये जो राजतरंगिणी है ये कल्हड़ की किताब है। इसके लेखक का नाम कल्हड़ है, संस्कृत भाषा में है। ठीक है, और राजतरंगिणी में प्रारंभ से लेकर के 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। तो अगर आपको कश्मीर का इतिहास जानना है तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, राजतरंगिणी। ठीक है, अगली जो पुस्तक है वो है चचनामा। चचनामा में अरबों की सिंध विजय का वर्णन किया गया है। चचनामा किस भाषा में है, तो अरबी भाषा में लिखी गई है और इसका जो फारसी अनुवाद है वो किया था अली बिन अबू बकर
कूफी ने। कब किया था? तो नसरुद्दीन कुबाचा के शासनकाल में इसका फारसी अनुवाद किया गया था। किसका? चचनामा का। ठीक है, चचनामा में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि इसमें अरबों की सिंध विजय का वर्णन मिलता है और दूसरी बात ये अरबी भाषा में है। ठीक है, अष्टाध्यायी की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। और ये सारी ऐसी किताबें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं, तो इनको याद रखना। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। संस्कृत भाषा व्याकरण की ये पहली पुस्तक है अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी से हमें मौर्यों के पहले और मौर्य युगीन इतिहास की जानकारी मिलती है। मौर्यों के पहले का जो भी इतिहास है वो भी अष्टाध्यायी से आप जान सकते हैं, और मौर्य युग के इतिहास के बारे में भी जानकारी अष्टाध्यायी में प्राप्त होती है। पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया गया था? तो अष्टाध्यायी में ही पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगली है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता के लेखक जो हैं कात्यायन है, और ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। जो गार्गी संहिता है ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता से भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो याद रखना, भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख कहाँ से मिलता है? गार्गी संहिता से मिलता है। गार्गी संहिता किसने लिखी है? कात्यायन ने लिखी है। ठीक है, अगली पुस्तक है महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि हैं। ठीक है, ये जो पतंजलि हैं ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, तो ये भी याद रखना। जो पतंजलि हैं ये कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। और महाभाष्य से हमें शुंगों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये क्लास यहीं तक थी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।